आज हम विज्ञान का एक बहुत ही रोचक अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसमें एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज हमारा विषय इलेक्ट्रॉन को लेकर है। समझिए कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन का मार्ग है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर काटता है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, यानी उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने का सुनिश्चित मार्ग। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो इस मार्ग पे जब घूमता है गोल गोल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वह एक लहर, वेव के तरह वह आगे बढ़ता है। यानी अगर हम सही मायने में देखें तो अगर ये न्यूक्लियस है तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वेव्स के शक्ल में, लहरों के शक्ल में, लहरों के तरह जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब चूंकि वह बार बार ऐसे लहरों की तरफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो न्यूक्लियस के चक्कर काटते समय कभी कभी इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से निकल जाता है और वह एक ही समय में दो स्थानों पर चला जाता है। यानी पॉइंट 1 में अगर एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का चक्कर काटते काटते, लहरों के तरह चक्कर काटते काटते एक ही समय दो जगहों पर एक ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो पॉइंट 1 में भी है और पॉइंट 2 में भी है। यानी इतने कम समय में दो अलग अलग स्थानों पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। अब मजे की बात तो यह है कि नाग की तृप्ति डिमरी ये कह रही है कि जो क्वांटम सुपरपोजिशन है उसका जिक्र बाइबल कुरान में है। कहा है? वो कहती है कि जीसस शोड हिमसेल्फ पोस्ट रिजरेक्शन टू 600 पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। अर्थात उसके रिजरेक्शन के समय यीशु ने अपने आप को 600 लोगों को दिखाया अलग अलग स्थानों पर, मगर एक ही समय। दूसरा उदाहरण है जीसस प्रीच्ड एट 2 प्लेसेस सेम टाइम। कहा जाता है कि बाइबल में एक घटना है जो यह बताता है कि जीसस दो अलग अलग स्थानों पर एक ही समय वह दावा कर रहा था, तर्जुमा कर रहा था। तीसरा उदाहरण है जीसस विजिबल टू मेनी पीपल इन सेपरेट सिटीज साइमल्टेनियसली। यीशु के अंदर इतना शक्ति था कि वह अलग अलग शहरों में एक ही समय अलग अलग लोगों को दर्शन देता था। 4 जीसस इन हेवन, हेल, अर्थ। यीशु जो है ईसाइयों के हिसाब से स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी तीनों जगहों पर एक साथ स्थित है और वह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में भी वो है। तो ये दावा है ईसाइयों का कि क्वांटम सुपरपोजिशन बाइबल में है। अब तृप्ति डिमरी नाग की रहने वाली वो यह भी कहती है कि मोहम्मद ने जब चांद के 2 टुकड़े किए तब वो एक ही समय पृथ्वी पर भी था, यानी मक्का मदीना में भी था, और चांद पर भी पहुंच गया था उसके टुकड़े करने के लिए। तो ये बोलती है कि ईसाइयत और इस्लाम में क्वांटम सुपरपोजिशन का उल्लेख है। लेकिन ईसाइयत और इस्लाम से भी पहले 1500 बिफोर क्राइस्ट के भागवत महापुराण में कृष्ण ने क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में इंगित देकर गया था। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा भागवत महापुराण 10.69, 10, 19, 24, 41। अर्थात अब हम एक एक करके वो सारे मंत्र पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक कुछ ऐसे है। वितानैर्मितस्त्वष्ट्रा मुक्ता दाम विलंभी दान्तैरासन पर्यंकैर्मण्य युक्त परिष्कृत।
अर्थात विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदावे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। और आगे पढ़ते हैं। दरअसल ये उपाख्यान है कि नारद कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है उसका ही जिक्र है। ततोन्य दावशिद गेहं कृष्णा पत्न्या स नारदः योगेश्वरस्य स्यां योग माया विवतस्या। अर्थात परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। जुह्यंतं च वितानाग्निं यजंतं पंचर भीमखै भोजयंतं द्विजान कापी भुंजान मवेशितम। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं। हसंतं हास्य कथा कदाचित प्रियया गृहे कप्पापि धर्मं सेवमान मर्थ कामो च कुत्रंचित। अर्थात कहीं किसी पत्नी के महल में अपने प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधीनां तमेव सर्व गेहेषु संतमेकं ददर्शः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। इससे साफ पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया के बल से यहां पर क्वांटम सुपरपोजिशन का इंगित दिया है, क्वांटम सुपरपोजिशन की तरफ इशारा किया है। क्वांटम सुपरपोजिशन का ताकत यहां पर श्री कृष्ण ने अपने योग माया के जरिए विश्व को दिखलाया है। यानी कृष्ण एक होते हुए भी एक ही समय अलग अलग महलों में, अलग अलग कमरों में अपने अलग अलग परिवारों के साथ थे, जो कि शुकदेव और नारद ने देखा। तो इसी से प्रमाणित होता है कि इस्लाम और ईसाईयत से भी पहले वैष्णव धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत क्वांटम सुपरपोजिशन का जिक्र, उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में है। 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही, जब ना अल्लाह, ना इस्लाम, ना मोहम्मद, ना शरिया, ना कुरान, ना तोरा, ना तालमुद, ना जीसू, ना बाइबल का कोई अस्तित्व था, तब भी। ओम हनुमते नमः।